नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके जो कि पूरे अप्रैल महीने के लिए होंगी। ये जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी कलेक्टिव होंगी। जनरल है तो इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। देख लेते हैं सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो हम देखेंगे आपके पूरे अप्रैल महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है सेजिटेरियस। फिर हम देखेंगे आपका पूरा महीना कैसे जाने वाला है सेजिटेरियस यानी धनु राशि। हम देख लेते हैं आपके पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। पूरे जो महीना है सेजिटेरियस आपके पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी मुझे जो दिखाई दे रहा है, मैं देख लेती हूँ आपके पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है सेजिटेरियस। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप रहोगे पूरे महीने। सॉरी, ऐसा लगता है सेजिटेरियस पूरे महीने जो है ना आप थोड़ा कंफ्यूजन में रहोगे। कंफ्यूज एनर्जी रहेगी आपकी, निर्णय लेने में आपको प्रॉब्लम होगा। आप किसी चीज के निर्णय लेने में वक्त लगाओगे। हो सकता है जिस चीज के निर्णय लेने में आप वक्त लगाओगे वो चीज आपके पास एक से ज्यादा हो। या तो आपके पास जॉब है, आप बिजनेस करने के बारे में सोच सकते हो। आपके पास बिजनेस है, आप जॉब के बारे में सोच सकते हो। आप देश में जॉब कर रहे हो, आप विदेश जाने के बारे में सोच सकते हो। विदेश में हो तो आप देश लौटने के बारे में सोच सकते हो। रिश्ते आपके पास एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो जो भी चीज आपके पास ऑलरेडी है उसी सिलसिले में आप उसी चीज को दोबारा से आपके पास है तो दोनों में से एक चूज करने में आपको वक्त लगेगा। कंफ्यूजन रहेगा आपकी एनर्जी में। ट्रैवलिंग की एनर्जी दिखाई दे रहा है आपका। और कोई भी निर्णय आप अपने हित के अनुसार ही लोगे ऐसा दिखाई दे रहा है। जो भी हो कंफ्यूजन आप में रहेगा। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो तो किसी एक रिश्ते को चूज करना। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो फिलहाल और नो कांटेक्ट वगैरह चल रहा है तो भी आपको ये लगेगा कि मुझे आगे बढ़ के बात करनी चाहिए या नहीं, या मुझे इंतजार करना चाहिए उनके आने की। मतलब कंफ्यूजन भरा एनर्जी आपका पूरा महीना रहेगा ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है देख लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। फर्स्ट के 10 डेज आप कुछ हद तक जैसा कि मैंने अभी अभी आपसे कहा 2 ऑफ कप्स, मैजिशियन एंड द हर्मिट की एनर्जी में आप रहोगे। मेजर अरकाना तो है लेकिन स्टकनेस की एनर्जी आप में बहुत ज्यादा रहेगा। लव में, रिश्ते में, काम में आपको बॉस बनने की एनर्जी रहेगी। आपको ये लगेगा आई एम द बेस्ट, माई डिसीजन इज फाइनल डिसीजन, इस तरीके की सोच आपकी रहेगी। लेकिन धीरे धीरे आप सेक्रीफाइसेस की एनर्जी में भी आओगे। रिश्ते में किसी के साथ मिलना आपको सोलमेट का एहसास दे सकता है। किसी के साथ रिश्ते में आप अगर ऑलरेडी हो तो आपको ये लगेगा कि ये रिश्ता मैं चलाता हूँ, मेरे हिसाब से चलता है। कुछ कंफ्यूजन की एनर्जी, कुछ बॉसी एनर्जी, कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी मिला के आप ये फर्स्ट के जो 10 डेज है आप उसको गुजारोगे। ओवरऑल अगर मैं देखूं हेल्थ वाइज आप स्वस्थ रहोगे। फिनेंशियल स्टेटस बैलेंस रहेगा, आपके पास सब कुछ रहेंगे। मेंटल स्टेटस आपका हाई रहेगा, आप अपनी मर्जी के मालिक रहोगे। तो ओवरऑल एनर्जी आपका अच्छा ही रहेगा हर क्षेत्र में। रिश्ते में भी आप अपनी एनर्जीज को ज्यादा इम्पोर्टेंट दोगे। आपको ये लगेगा कुछ भी आप करोगे आपको ये लगेगा ये मेरे कर्म के परिणाम है, मैंने अच्छा किया तो मेरे साथ अच्छा हो रहा है। कभी कभी आप बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन की एनर्जी में आ जाओगे। कभी कभी आप में प्यार उभर के आएगा ऐसा दिखाई दे रहा है। आप किसी के साथ मिलोगे तो आपको सोल कनेक्शन महसूस होगा।
ऑलरेडी रिश्ते में हो तो आपको लगेगा कि हम दोनों सोलमेट हैं, तो प्यार में भी आपका मन लगा रहेगा। हेल्थ, वेल्थ एंड फाइनेंस स्टेबल रहेंगे। मिडिल के 10 डेज देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है, देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज आपके लिए बहुत कुछ नया अच्छा लेके आ रहा है। जजमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादातर वक्त अपने परिवार के साथ ही गुजारोगे। अगर नहीं गुजारते हो तो गुजारना चाहिए, क्योंकि रहना चाहिए, क्योंकि यही आपके लिए सही रहेगा मिडिल के 10 डेज में। कुछ लोग अपने परिवार से दूर चले गए थे तो वो कोशिश करेंगे रिश्ते में, परिवार में वापस आने की। दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास अनवांटेड मनी का फ्लो होगा, पैसा जो आप मेहनत से कमा रहे थे तो आप उसमें फोकस करोगे, पैसे और बढ़ाने पड़ेंगे, परिवार के लिए पैसा चाहिए, पैसा खर्च करना, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना। जो लोग शादीशुदा नहीं है, सिर्फ लव रिलेशनशिप में है, उनको ये लगेगा कि शादी कर लेनी चाहिए, परिवार बनाना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी परिवार में है और परिवार से दूर रह रहे हैं, उनको ये लगेगा कि परिवार में वापस जाना चाहिए, परिवार के साथ वक्त बिताना चाहिए। किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हो और लड़ाई झगड़ा हुआ था, परेशानी चल रहा था, तो भी आपको उनकी याद आएगी। आप उनके साथ रिश्ते में जुड़ने के बारे में सोचोगे, यूनिवर्स से प्रेयर करोगे, आपको ये लगेगा कि मुझे ये रिश्ता चाहिए, इस रिश्ते को मैं लॉन्ग टर्म तक देखता हूँ या देखती हूँ, इस रिश्ते को हम फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। तो फाइनेंस तो आपका बल्ले बल्ले रहेगा। मेंटल स्टेटस आपका कभी खुशी में आप रहोगे जब आप परिवार के साथ रहोगे, कभी कभार थोड़ा सा परेशानी रह सकता है। फिजिकल हेल्थ भी आपका अच्छा रहेगा, तो ओवरऑल मैं इसे अच्छा ही कहूंगी। अब हम देखेंगे एंड के जो 10 डेज हैं अप्रैल के महीने की सजिटेरियस, वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। टू ऑफ कप्स के कार्ड ना फिर से आए हैं, शुरुआत के दिनों में भी आया था और अभी एंड के जो 10 डेज आ रहे हैं उसमें भी आया है। अलग अलग डेक से लिया है ना मैंने कार्ड। फोर ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। रिलेशनशिप के मामले में आप लकी रहोगे एंड के जो 10 डेज है फर्स्ट डेज की तरह पूरे महीने मुझे लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में लकी रहोगे। शादी हो सकता है बहुत सारे लोगों के, रिश्ते कमिटमेंट में जा सकता है कि फ्यूचर में शादी करेंगे, ऐसा कमिटेड रिश्ता बन सकता है। जो लोग अलग रहे थे वो लोग जुड़ सकते हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी आप लोगों में रहेगी। डिवाइन का इंटरवेंशन रहेगा आप लोगों के रिश्ते में। 11-11 का भी कार्ड आया है, तो रिश्ते के मामले में आप बहुत ज्यादा लकी रहोगे। काम के सिलसिले में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत जल्दबाजी में, जल्दी जल्दी में बहुत सारा काम निपटाने की कोशिश करोगे। बहुत अच्छे एनर्जी में आप रहोगे। आपको ये लगेगा कि मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम निपटाने हैं और फिर मुझे रिलेशनशिप के जो साइड है उसे सही करना है। तो काम, रिश्ते, इन सब चीजों में आपका ध्यान रहेगा और बहुत जल्दी उन चीजों को निपटाने की आपकी एनर्जी रहेगी। आप अपनी हाईएस्ट एनर्जी में रहोगे और हर चीज में आपको सही चीज ही दिखाई देगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ हेल्थ, वेल्थ एंड फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप तो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से
पूरे महीने के लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। बहुत अच्छा फॉरगिवनेस की कार्ड आया आपके लिए। अगर आपको किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम चल रहा था तो आपको उनको माफ कर देना चाहिए या फिर माफी मांग लेनी चाहिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्योंकि जितनी देर तक आप उन चीजों को याद रखोगे, बुरी चीजों को, तब तक आप उसी में फंसे रहोगे, उससे आगे नहीं जा पाओगे। इसीलिए आपको या तो किसी को माफ करना है या फिर किसी से माफी मांग के आगे बढ़ना पड़ेगा। तब जाके आपके जो मानसिक शांति है वो आपको मिल सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।